तो जैसा कि आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि हम यू टर्न कैसे लें ड्राइव करते समय। जो इसकी टेक्निक है वो क्या है, और प्लस टर्न जब करते हैं, हम यू टर्न ना करके भी टर्न जब कर रहे होते हैं किसी मोड़ पे, या तो किसी डिवाइडर को क्रॉस करना होता है, तो नए ड्राइवर्स को काफ़ी दिक्कत आती है उसमें। कभी कभी टर्न तो हो जाता है पर स्टीयरिंग ज़रूरत से ज़्यादा मुड़ जाता है। तो इन सब दिक्कतों को कैसे हल किया जाए और क्या इसका सरल तरीका है अपनी कार को ड्राइव करने का जिस टाइम हमें टर्न करना हो, चलिए देखें उसे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी कंट्री में लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव का रूल है, यानी कि हमें लेफ्ट साइड को ही अपनी कार को ड्राइव करना होता है रोड पे ड्राइव करते वक्त। और जब हमें टर्न लेना होता है तो हमें राइट साइड को टर्न लेना होता है, अगर कहीं हम मेन रोड पे डिवाइडर से यू टर्न ले रहे होते हैं या तो सिर्फ क्रॉस कर रहे होते हैं। तो ये एक अच्छी बात है हमारे लिए, पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि आप खुद सोचिए जिन कंट्री में लेफ्ट साइड टर्न करना हो, यानी कि उन कंट्री में, जिन कंट्री में राइट साइड ड्राइव करना होता है और वहाँ से लेफ़्ट साइड टर्न करना हो डिवाइडर से, तो कितना बड़ा मुश्किल आती होगी उसमें। क्योंकि सोचिए हमें लेफ़्ट साइड जज ही करना कितना मुश्किल होता है नए ड्राइवर्स को, तो वहाँ पे टर्न करना तो काफ़ी मुश्किल होता होगा। क्या मैं सही हूँ? जी नहीं। मैं देखना चाहता था कि कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं और कितने लोग दिमाग खोल के सुन रहे हैं, यानी कि ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात को। ज़रूरी नहीं मैं हमेशा सही हूँ। मैं बता दूं कि जिन कंट्री में राइट हैंड साइड ड्राइव का रूल होता है, राइट साइड ड्राइव करते हैं और हमें लेफ़्ट साइड अगर यू टर्न लेना होता है, तो उन कंट्री में जो कार्स वगैरह होती हैं उनके जो स्टीयरिंग होते हैं वो भी अदर साइड ही रहते हैं, उसी साइड रहते हैं। तो लेफ़्ट साइड स्टीयरिंग रहते हैं कार के, तो वहाँ भी सेम ही सिचुएशन रहती है। पर फिर भी दिक्कत आती है नए ड्राइवर्स को टर्न लेने में और यू टर्न लेने में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए क्या ध्यान में रखना है जब भी आप यू टर्न लेने जाएं। तो इंडिकेटर तो आप कुछ समय पहले ही ऑन कर दें। काफ़ी लोगों को मैं देखता हूं कि इंडिकेटर लेते समय काफ़ी लेट कर देते हैं, जब उनको टर्न करना होता है तभी इंडिकेटर लेते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। और मैंने ये गलती अपने सामने होते हुए देखी है, जिससे एक्सीडेंट भी हुआ है। और एक बार मैं खुद बचा हूँ, मैं बाइक से था और काफ़ी ज़्यादा स्पीड में था मैं, पर जो है कि वो रोड ही हाईवे रोड थी, तो वहाँ पे स्पीड कोई लिमिटेशन कुछ ऐसा नहीं था। और मैंने अचानक से ब्रेक लगाई तभी मैं बचा, और वहाँ पे डिवाइडर था, तो डिवाइडर से कार मुड़ रही थी, और जो कार ड्राइव कर रहा था उसकी दोनों चीज़ गलती थी। कि एक तो उसने डिवाइडर पे मुड़ते समय बहुत देर में, जब ड्राइवर मुड़ने लगा, वो टर्न करने लगा, तब उसने इंडिकेटर को ऑन किया। और उसके बाद उसकी एक ये गलती थी कि जब आपको टर्न करना होता है उससे पहले ही आपको उस साइड अपनी कार को ड्राइव करते हुए धीरे धीरे ले आ देना चाहिए, पर वो एकदम से उसने टर्न किया, एकदम से आगे टर्निंग पॉइंट पे आके उसने टर्न किया, तो ये काफ़ी बड़ी गलती थी उसकी। पर मैंने ब्रेक लगाया तो मैं वहाँ पे उस सिचुएशन को संभाल पाया। तो आपको जब टर्न करना होता है सबसे पहले तो आपको ध्यान देना होता है कि आप धीरे धीरे उसी साइड अपनी कार को पहले ही ले आ दें जिस साइड आपको टर्न करना है। आप अदर साइड की रोड को छोड़ के एकदम उसी साइड आ जाएं। और अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ पे रोड बहुत पतली है और आपको अचानक से टर्न करना है, तो वहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हल्का सा पहले तो आपको इंडिकेटर ऑन करना है ताकि पीछे वाले को कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, उसके बाद इंडिकेटर ऑन करने के बाद आपको जब ड्राइव करते समय हल्का सा अपनी कार के स्टीयरिंग को अदर साइड घुमाना है, जिस साइड आप टर्न करने जा रहे हैं उसके अपोजिट साइड थोड़ा सा टिल्ट करेंगे आप अपनी कार को। उसके बाद आप टर्न करेंगे तो आपको अपनी कार को एक कम एरिया में टर्न करने में मुश्किल नहीं होगी, कम से कम एरिया में भी आप अपनी कार को टर्न कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी पतली सड़कें होती हैं, तो उस टाइम पे आप अपनी कार को रिवर्स भी करते हैं, और उस समय आपको बिल्कुल अपने जो मिरर्स वगैरह हैं उन पे ध्यान देना चाहिए और अपनी कार को सेफली टर्न करना चाहिए। और उस समय आपको जितना जल्दी हो सके आप अपनी कार को फर्स्ट गियर में रख के, ठीक है, आपको एक्सीलरेट करने की ज़रूरत नहीं। आप एक्सीलरेट करेंगे क्या पता आप एक्स्ट्रा एक्सीलरेट कर दें कार को और वो कुछ ज़्यादा ही टर्न हो जाए, इस वजह से आप
ध्यान देंगे जब आप अपनी कार के गियर को फर्स्ट गियर पे रखते हैं और आप ऐसे ही छोड़ देते हैं तब भी मूव हो रही होती है, तो उसी टाइम आपको टर्न करना है और आप जितना जल्दी हो सके स्टीयरिंग को आपको घुमाना है। और उसके बाद जब प्रॉपरली कार अपनी जगह पे आ जाए तो आपको वापस से स्टीयरिंग को अपने अलग साइड, वो अपोजिट साइड घुमाना है, ताकि आपकी कार फिर से उसके व्हील हैं जो वो सीधे हो जाएं प्रॉपर तरीके से। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और जब आपको सिर्फ क्रॉस करना है, डिवाइडर को क्रॉस करते समय जाना है, तब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। पर आप ध्यान ये दीजिएगा कि अपनी कार को कम से कम जैसे डिवाइडर वगैरह है तो आप अपनी कार का जो 70% से 80% एरिया है, 70% से 80% एरिया क्रॉस हो जाए, उस डिवाइडर से क्रॉस हो जाए, यानी कि आपका पीछे वाला डोर उस डिवाइडर के करीब आ जाए, तो आपको अपनी कार को जल्दी से टर्न करना होता है और आप उस समय अच्छे और से कम एरिया में अपनी कार को टर्न कर पाएंगे। तो आज मैंने आपको बताया किस तरह से आपको टर्न करना है, अपनी कार को यू टर्न लेना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।